वेलकम टू बिंदास विद मैथ। हम 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्या है? देखिए बच्चों, ये 2014 और 2016 में आ रखा है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। VIMP क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 जो है एक रूट्स है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहां पे देखो, दो क्वेश्चन को जोड़ के एक में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर, ठीक है। देखिए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पास गिवन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक तो ये गिवन है, और दूसरा गिवन है अपने पास, दूसरा क्या गिवन है, px का स्क्वायर प्लस x प्लस में k इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन को जोड़ने का क्या मोटिव है इसका। देखो पहले वाले का जो रूट्स है आपको गिवन है -5 गिवन है। अगर मैं यहां पे रूट्स क्या है, x की वैल्यू गिवन है ना, x की वैल्यू है। अगर मैं इस x की वैल्यू यहां पे पुटअप करूंगा तो मेरे पास यहां से क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल जाएगा। अब ये p की वैल्यू मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, देन उसके बाद मैं इस वाले इक्वेशन में p की वैल्यू रखूंगा, और ये मेरे पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पे अपने पास नंबर आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगा। और जब यहाँ पे p की वैल्यू आ गया तो x बचेगा, है ना, x ही रहेगा ना, x के टर्म में रहेगा, तो मैं k इजिली यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई होना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले या तो आप ये कर लो या ये कर लो, ठीक है, कोई सा भी कर लो, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास रूट्स गिवन है x इक्वल टू -5। अब यहाँ पे पुटअप कर दो, 2 -5 का स्क्वायर प्लस में p -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर करोगे -5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50, प्लस में 5 मल्टीप्लाई में -5 मल्टीप्लाई में p तो -5p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो 50 और 15, 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 35 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 35 इक्वल टू 0। यहां से आप p की वैल्यू फाइंड अप करोगे तो आएगा आपके पास -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 7 जा 35। p की वैल्यू कितना आ गया? 7 आने के बाद अब यहाँ पे पुटअप कर दोगे 7 मतलब p की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में k इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब क्या कह रहा है, इसका जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d इक्वल टू 0 होता है ना। d इक्वल टू 0 मतलब b का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। और ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है, और ये आपके पास c की वैल्यू है। पुटअप कर दो, 7 का स्क्वायर -4, a कितना है आपके पास 7, और c क्या है आपके पास k इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर 49 -7 4 जा 28, k इक्वल टू 0। इसको एज इट इज यहाँ पे रखो -28k, और इसको इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब देखो k की वैल्यू क्या आएगा, k की वैल्यू आ गया 49 अपॉन में 27। देखो कितने से कटेगा, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, तो मतलब k की वैल्यू कितना आ गया, 7/4।
7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are roots of the quadratic equation। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो आपको क्या बोला गया है? ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस में बी इक्वल टू 0 है। आपके पास दो रूट्स गिवन है। एक रूट्स क्या गिवन है? एक रूट्स गिवन है 2/3। इससे मैं यहां से अपने को क्या बनेगा? एक इक्वेशन फॉर्म बनेगा। अब देखते हैं, हम बना के देखते हैं कि बनता है कि नहीं। तो देखो ए 2/3 का स्क्वायर प्लस में 7x, तो x की वैल्यू क्या होगा? 2/3 प्लस में b इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करोगे 4 होता है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, है ना? मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ये हो जाएगा 4/9a प्लस 7 2 जा 14, तो ये 14 डिवाइड बाय 3 प्लस में b इक्वल टू 0। अब इसे क्या करोगे? एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दो। 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 9। 9 1 जा मतलब डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9 मतलब 1, ठीक है? 1 टाइम्स पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब 1 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस, फिर 3 को मतलब 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 3 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 प्लस में यहाँ पे क्या है? 1 है। अगर मैं 9 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 9 आएगा, 9 को b से करता हूँ तो 9b आएगा इक्वल टू 0। अब इस 9 को क्या करूंगा? इस साइड भेज दूंगा डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4a प्लस में 9b प्लस में 42 इक्वल टू 0। इस 42 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 4a प्लस में 9b इक्वल टू -42। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट जीरो जो दे रखा है उससे हम बनाते हैं इक्वेशन। ए एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में b इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x की वैल्यू क्या दे रखा है? x इक्वल टू -3। अब यहाँ पे मैं -3 पुटअप करूंगा। -3 का स्क्वायर प्लस में 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9a। 7 3 जा 21 माइनस का 21, ठीक है? और प्लस में b इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 9a है प्लस में b, और इस माइनस वाले को इधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस में 21। इसे मान लो आप इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट और 2 का यूज करके यहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं हम। 4a प्लस में 9b इक्वल टू माइनस में 42। इसको मैं क्या करूंगा? यहां लिखूंगा 9a प्लस में b इक्वल टू 21। अब मैं क्या करूंगा? एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है? एक टर्म को अपने को काट के चलना होता है, मतलब एलिमिनेट खत्म कर देना होता है। तो देखो खत्म करने के लिए क्या चाहिए अपने को? उसका जो कॉफिशेंट है वो सेम होना चाहिए। अगर कॉफिशेंट नहीं होता है तो हमें सेम बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं? b को सेम करता हूं। यहाँ पे 1 है तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 9 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसे करने से अपने को क्या होगा? ये सेम बन जाएगा। देखो 4 इंप्लाइज दैट 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस में 42, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में b 9b और 9 मल्टीप्लाई में 21, तो 21 को 9 से करोगे तो 9 और 18, ठीक है? अब क्या करोगे? माइनस कर दोगे, माइनस माइनस माइनस। ऐसे करने से ये एलिमिनेट हो जाएगा।
अब क्या करोगे, 4 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 4 में से 81 को सब्ट्रैक्ट मत करना, 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, और ये बचा आपके पास 7a, वो भी माइनस का। फिर इसको आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करोगे, तो 9 2 11, 11 का 1, 1 कैरी, 4 और 8 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी 1 1 2, ठीक है। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपके पास आ गया 2 3 1 और ये आ गया आपके पास 7 7। अब ये देखो कितने से कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 7 जा 77 है ना, 11 2 जा 22 अब 1 बचा, 11 1 जा 11। अब ये देखो 7 3 जा 21, मतलब a की वैल्यू मेरे पास क्या मिला 3, a की वैल्यू क्या आया 3। अब मैं निकाल लूंगा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू मैं किसी में पुटअप कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर मैं पुटअप कर दूं तो देखो क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में b इक्वल टू 21, 9 3 जा होता है 27 प्लस में b इक्वल टू 21, b की वैल्यू क्या होगा 21 माइनस 27। अगर 21 में से मैं 27 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 6, तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गया माइनस का 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स के बराबर है, मतलब जिनका रूट्स जो है वो रूट्स का प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स क्या है बराबर है। तो मतलब क्या कह दिया कि इनका सम रूट्स ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, ये आपको दे रखा है। अब देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पी एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4p इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में a, माइनस बी क्या है 6 और a क्या है p, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकाल लो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है c बाय a। अब आपके पास यहाँ पे c क्या दे रखा है 4p और a क्या दे रखा है p से p कैंसिल आउट, क्या आ गया 4। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, तो यहाँ पे आएगा ये 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 बाय p, और इसको इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में p इक्वल टू माइनस 6, p की वैल्यू आ गया माइनस 6 अपॉन में 4, ठीक है। तो इसको करो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो p की वैल्यू क्या आ गया माइनस 3 बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या कह रहा है, द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4, मतलब द साइड ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है, टू स्क्वायर इज, ठीक है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ठीक है। इसका साइड दे रखा है x सेंटीमीटर और इसका साइड दे रखा है x प्लस 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरिया इज इतना, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया का सम जो है इतना गिवन है। फाइंड द साइड ऑफ दीज टू स्क्वेयर्स, दोनों स्क्वायर का साइड आपको निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है। तो x मल्टीप्लाई में x करूंगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको करूंगा तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा प्लस में x प्लस में 4 का स्क्वायर। इनका जो सम है आपको दे रखा है 656, मतलब 656 गिवन है। अब इसको सॉल्व कर दो, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा दो, तो x का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 2ab, तो 4 2 जा 8x इक्वल टू 656। देखो ये दोनों सेम है तो इन दोनों को जोड़ दो तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 8x हो जाएगा, और आप क्या करोगे प्लस में 16, इसको इधर भेज दो माइनस 656 इक्वल टू
0। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एज इट इज लिखूंगा 2x का स्क्वायर प्लस में 8x, है ना, और 16 में से 6 को माइनस करूंगा, 6 में से 6 गए 0, 5 में से 1 गए 4, और ये बचा आपके पास 6, वो भी माइनस का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 2, 2 को कॉमन निकाल लूंगा, x 2 कॉमन आ जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 0 इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3 2 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड है, तीनों मेथड में से आप कौन सा भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, है ना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड भी कर सकते हो, और थर्ड आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो चलो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो डी निकालते हैं। डी की फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकालोगे तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आपके पास 1 और सी क्या है 320 माइनस का। अगर मैं यहां से डी की वैल्यू निकालता हूं तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 4 3 जा 4 2 जा 8 0, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1296, है ना, ये आ गया 1296। अब देखो क्या 1926 किसी का रूट है क्या, पहले एलसीएम कर लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 2, फिर देख लो 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 8, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 9 9, ठीक है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है। तो अगेन 9 2 जा 18, 18 2 जा 26, 26 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, 26 का स्क्वायर होता है। तो अब मैं x लगाऊंगा, x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। माइनस बी क्या है अपने पास, माइनस बी मतलब बी क्या है आपके पास 4 है, तो 4 पुट अप कर दो, प्लस माइनस 9 दुनिया 18 दुनिया 36, सॉरी 9 दुनिया 18 18 दुनिया 36, 36 का होता है ये, तो यहाँ पे 36 पुट अप कर दो, और ये हो गया 2, और a कितना जाएगा आपके पास, a है आपके पास 1, तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एक बार आप इसको माइनस में रख दो, एक बार प्लस में रख दो, ठीक है, एक बार प्लस में रख दो और एक बार माइनस में रख दो, तो x इक्वल टू -4 -36 अपॉन में 2। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो 36 में से 4 गया 32, ये हो गया आपके पास 16, और इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में कभी भी साइड नहीं हो सकता, तो इसे क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है, इसे नेगलेक्ट कर दोगे। तो x की वैल्यू कितना जाएगा 16, और x की वैल्यू 16 आ गया तो बोला गया फाइंड द साइड ऑफ दीज टू स्क्वायर्स। तो फर्स्ट वाले का जो होगा, फर्स्ट वाले का साइड क्या हो जाएगा 16, और सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का 60 प्लस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर, और पहले वाले का 16 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17, क्या कह रहा है, फाइंड द के ज्ञात करना है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपके पास दे रखा है 11। डिफरेंस क्या दे रखा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा आपके पास दे रखा है 11, ठीक है।
तो आपको के की वैल्यू पूछा गया, के की वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमने ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहां से हम एक और जीरोस निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस अगर मैं यहां से निकालूंगा तो देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना है यहाँ पे, -5 है, तो यहाँ पे रख दो -5 और ए क्या है आपके पास 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 5। तो देखो इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मानो सेकंड। देखो मैं ये इसलिए किया हूं क्योंकि देखो अपने को के की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू देखो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू सी बाय ए होता है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी क्या है आपके पास, ये पूरा है 3k माइनस 3 इक्वल टू ए क्या है 1। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे अल्फा और बीटा पता होगा तो यहाँ पे रख दूंगा और के की वैल्यू इजीली मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लो, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 5। इसको मैं भी एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, माइनस 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 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो -2 बीटा है ना। 11 में से 5 किया, 11 में से 5 किया तो 6, पॉजिटिव 6 आ गया। इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा, -2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो बीटा आएगा मेरे पास -3, बीटा आ गया 3। और अल्फा अब निकाल लेता हूं, अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे पुटअप कर देता हूं, प्लस -3 इक्वल टू 5, तो -3 को उधर भेज दूंगा तो +3 हो जाएगा, 5 प्लस में 3, तो अल्फा कितना हो जाएगा 8। अब मैं इसकी जगह पे पुटअप कर दूंगा, तो यहाँ पे रखूंगा 8 मल्टीप्लाई में -3 इक्वल टू 3k -3, 8 4 जा 24, 3k -3। अब इस -3 को इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, देखो -3 को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा प्लस है ना, -24 प्लस 3, तो हो जाएगा ये माइनस का 21 इक्वल टू 3k, 3 7 जा 21, तो -7 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ जाएगा -7। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।